बाड़मेर में भी ऐसी कोई पार्टी को लेकर के अदावत नहीं थी। 2023 के चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ वापस राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। आप हमारे पुराने साथी हैं, पुराने पत्रकार हैं, राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। आपने देखा होगा पिछली बार हमारी कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस अपोजिशन में थी, लेकिन जितने उपचुनाव हुए मैक्सिमम कांग्रेस जीती, एक आध चुनाव को छोड़ करके। बाड़मेर जिला कांग्रेस की कमान तीसरी बार फतेह खान के हाथों में आई है। कांग्रेस को भरोसा है कि आने वाले जो चुनाव है इसमें जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी फतेह खान बखूबी निभा सकते हैं। फतेह खान साहब जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार द बाड़मेर टाइम्स के जरिए आम जनता से मुखातिब होंगे, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो तीसरी बार कांग्रेस ने आप पे भरोसा जताया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाड़मेर की कांग्रेस, प्रदेश राजस्थान की कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे को तीसरी बार अध्यक्ष बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात संगठन को साथ में लेकर के चलना, और इतनी बड़ी पार्टी और जिला, आज की तारीख में अगर संगठन के हिसाब से जो सबसे बड़ा जिला है वो बाड़मेर जिला है। उसकी जो जिम्मेदारी दी है, कुछ न कुछ समझ करके, जान करके, क्षमता पर, और जिले के सभी नेताओं ने, सातों विधानसभा के सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मेरे को आशीर्वाद दिया और उनकी सर्वसम्मति से मेरे को वापस जिलाध्यक्ष बनाया। ऐसा लगता है कि अब जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो काफ़ी जो पुरानी एक अदावत थी दो गुटों के बीच में, वो ख़त्म हो गई। क्या बाड़मेर में भी इसका फ़ायदा मिलेगा मंत्रिमंडल विस्तार का? बाड़मेर में भी ऐसी कोई पार्टी को लेकर के अदावत नहीं थी। छोटी मोटी कोई किसी के मन में बात थी, लेकिन वो सब चीज़ें समाप्त हो गई है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ वापस राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। बाड़मेर जिले की आने वाले 2023 के चुनाव में 7 सीटें जीतने का हम प्रयास करेंगे। एक मिथक है कि हर बार 5 साल के बाद परिवर्तन होता है, भाजपा आती है, फिर कांग्रेस आती है, कांग्रेस गई तो फिर भाजपा आएगी। ये मिथक इस बार कैसे टूटेगा? क्या आधार है, बेस क्या है इसका? आप हमारे पुराने साथी हैं, पुराने पत्रकार हैं, राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। आपने देखा होगा पिछली बार हमारी कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस अपोजिशन में थी, लेकिन जितने उपचुनाव हुए मैक्सिमम कांग्रेस जीती, एक आध चुनाव को छोड़ करके। लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार है और आप देख रहे हैं जितने भी उपचुनाव होने जा रहे हैं वो सब उपचुनाव में कांग्रेस जीत रही है। भाजपा तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर लुढ़क रही है। जो एंटी इनकम्बेंसी हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ होती थी, वो इस बार कहीं न कहीं भारतीय सरकार, जो स्टेट नेशनल सरकार है, केंद्रीय सरकार है, उसके खिलाफ जा रही है। चाहे पंचायत राज चुनाव हो, अभी वसुंधरा जी का जिला मजबूत जिला माना जाता था बीजेपी के लिए, वहाँ भी कांग्रेस का प्रमुख बना। अलवर जिला है जो हरियाणा और यूपी के बीच में होता है, दोनों सरहदें उनको लगती है, वहाँ काफ़ी यूपी का और हरियाणा का प्रभाव रहता है, वहाँ भी भारी बहुमत के साथ कांग्रेस जीती है। सर, ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो नए नेता उभर के आ रहे हैं उन सब ने अपना अपना एक नेता चुन लिया है और उसके आधार पे अपना ही गुट, अपना ही दल बना रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति देखने में आई कि ऐसा लगता है कि नेताओं ने अपने अपने जो भावी एमएलए का टैग लेके जो चल रहे हैं, उन लोगों ने अपना अपना पार्टी को छोड़ के अपना अपना दल बना लिया है। ऐसा कांग्रेस पार्टी में हमारे सामने तो ऐसा कोई मामला है नहीं। कोई किसी के मन में ऐसी कोई बात है तो वो जाने, उसका मन जाने, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा कहीं नज़र नहीं आता है कि कोई आदमी खुद कोई स्वयंभू कमांडर बन के घूमता, तो उसकी अलग बात है, बाकी ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। क्या आप जिलाध्यक्ष से क्या ये माने कि जो नए नेता उभर के आ रहे हैं, युवा नेता जो उभर के आ रहे हैं, उनकी मांग के अनुसार जो पुराने नेता हैं, चाहे वो जीत के अभी वर्तमान में एमएलए भी है, तो क्या रिप्लेस करने की जो बात है वो कहीं ना कहीं ऐसा समझ सकते हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर इस पे भी विचार किया जा सकता है अगर पार्टी के हित में होगा? अभी ज़माना हाईटेक ज़माना है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के प्रभारी बने हुए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी कई प्रकार के सर्वे कराते हैं, गुप्त सर्वे भी होते हैं, उसमें मीडिया के माध्यम से भी सर्वे होते हैं, कई तरह से सर्वे होते हैं। सर्वे में अगर कोई नाम आगे आता है तो उसमें पुराने एमएलए को पार्टी में कहीं न कहीं एडजस्ट करते हुए नए आदमी को भी मौका दिया जा सकता है। अगले चुनाव को लेकर क्या आधार रहेगा, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाने वाले हैं? क्योंकि ज़्यादा वक्त, अभी मेवाराम जी कह रहे थे कि ज़्यादा समय नहीं बचा, मात्र 2 साल बचे हैं, उसमें से 1 साल मान लेते, 1 साल पूरा चुनावी साल ही होगा, तो 1 साल बचा है,
क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पे कांग्रेस ये सोच रही है कि हम इस बार जब जनता के बीच में जाएंगे तो वापस सरकार बनाए, ये स्थिति हमारे सामने आ जाएगी? राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का मुद्दा। इस कार्यकाल में जितना विकास के कार्य हुए उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जो भारत की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, चाहे महंगाई के मामले में हो, चाहे कृषि के कानून के मामले में हो, और भी जितने मुद्दे थे भारत सरकार ने, चाहे निजीकरण का मामला हो। वो कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, लेकिन कांग्रेस का 70 साल तो राज नहीं रहा। जितना भी राज रहा, आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक जितने भी केंद्रीय संस्थान खड़े किए गए, चाहे ये एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे IITs हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो, सबका मोदी जी और मोदी जी की सरकार निजीकरण के नाम पर उनको ख़त्म करने जा रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी ये चीज़ें सब समझता है। और किसानों के मामले में किसानों को बरगला के फुसला करके 2 बार उन्होंने वोट ले लिए, लेकिन इस बार किसान समझ चुके हैं। आपने देखा होगा 1 साल से किसान वहाँ डटे रहे। और पहले ये मिथक बना हुआ था, मोदी जी जो करते हैं वो फाइनल, कभी टूटते नहीं, कभी झुकते नहीं। लेकिन किसानों ने ये साबित कर दिया, मोदी जी को झुका भी दिया, मोदी जी से माफ़ी मंगवा ली, और मोदी जी से जो 3 काले कृषि कानून आए थे उनको वापस निरस्त भी करवा लिया। मेरा अंतिम आपसे सवाल यही है कि क्या 370, 3 तलाक, राम मंदिर मुद्दा और अब जो किसान बिल है, इन चारों के साथ कांग्रेस मैदान में उतरेगी? ये 370 हो, चाहे किसानों का कानून हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो। राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा सेंसिटिव मुद्दा मानते हैं लोग, लेकिन आम मुसलमान के दिमाग में इस मामले के लेकर नहीं है। राम मंदिर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का उन्होंने जो काम किया, लेकिन आम हिंदू समझ चुका है ये वोट लेने की रणनीति है। उनको मंदिर में किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं। चाहे मंदिर के अंदर जो ज़मीन का अधिग्रहण किया गया और उसके बाद ज़मीनों का जो घोटाले किए गए वो आप सबके सामने है। ये फतेह खान साहब है, तीसरी बार कांग्रेस की कमान बाड़मेर की इनके हाथों पार्टी ने सौंपी और इनका स्पष्ट कहना है कि वर्तमान जो सरकार है कांग्रेस की वो वापस अगले चुनाव में रिपीट हो रही है और इसको लेकर पार्टी अपने स्तर पर बेहतरीन काम कर रही है। कैमरा पर्सन जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।